नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ को। इसमें आज हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे और इसमें हमें पढ़ना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हम द्वि चर वाले रेखीय समीकरण कैसे हल करते हैं उसको आज पढ़ने वाले हैं। करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको पता होगा प्रतिस्थापन विधि कैसे की जाती है, नहीं पढ़ा है आपने तो आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन में समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हम इन दोनों से एक्स वाई के मान निकालेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। या तो आप समीकरण 1 से y के पदों में x का मान निकालेंगे, या समीकरण 2 से x के पदों में y का मान निकालेंगे या x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 से हल करने पर आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो समीकरण 1 को लिखो यहाँ पर x + y = 14। हम क्या करेंगे, इस y को पक्षांतर करके बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये हमारा x का मान मिल गया 14 - y। ये y के पदों में हमने x का मान निकाला है और समीकरण 1 से हल करके निकाला है, तो हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। ऐसे ही आपको करना है। अगर 2 से हल करके निकालेंगे तो 1 में मान रखना पड़ेगा, और 1 से हल करके निकालेंगे तो 2 में मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x - y = 4। x के स्थान पर हमें रखना होता है ये वाला मान 14 - y। यहाँ पर लिख देंगे 14 - y, माइनस का y यहाँ भी है, बराबर 4। दोनों माइनस माइनस की y है तो माइनस की 2y हो जाएगी ये। और ये 14 इधर से प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इधर आके। यहाँ माइनस का 2y, यहाँ आपका बचेगा 14 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 10, वो भी माइनस का बचेगा। इस माइनस 2 से भाग -10 में करेंगे तो आपका y का मान निकलेगा 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 है आपका x + y = 14। x ऐसे लिखेंगे, y का मान 5 = 14। 5 प्लस का इधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x = 14 - 5, x का मान निकल जाएगा 9। 14 में से 5 हटाएंगे तो आपका 9। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, h - t = 3, s/3 + p/2 = 6। हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 क्लास आपका आएगा 6। 3 से भाग 6 में लाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 बार, गुणा लाएंगे s प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में तो आपका आ जाएगा 3 बार, गुणा ऊपर वाली t = 6। ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t, और 6 गुणा 6 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा इधर 36। ये समीकरण 2 है हमारा, ये समीकरण 1 था। अब हम समीकरण 2 और 1 को हल करके प्रतिस्थापन विधि से s और t के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे या तो समीकरण 1 को हल कर लो या समीकरण 2 को। तो हम समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 आपका h - t = 3। t को उधर पक्षांतर करेंगे तो s का मान निकलेगा आपका 3 + t। ये हमने s का मान निकाला t के पदों में। अब इसे s का मान निकाला है जो समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखता हूँ s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे इसका।
तो समीकरण 2 आपका ये वाला 2s प्लस 3t बराबर 36। एस के स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस टी प्लस 3t पीछे भी है, उसे भी ऐसे ही 36 ऐसे ही। इस 2 से गुणा अंदर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और ये 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को उधर प्रक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस के अंदर जुड़ जाएंगे, 5t हो जाएगा ये बराबर 36 माइनस 6। 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो आपका 30 बचेगा। 5 का भाग 30 में देंगे तो आपका t का मान निकल के आएगा 6। हमने t का मान निकाल चुके हैं। अब हमें एक मान और चाहिए s का, तो हम इस t के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखूँ। समीकरण 1 है आपका ये वाला h माइनस टी बराबर 3। ऐसे लिखेंगे, t का मान हमने निकाला 6 बराबर 3। 6 को पक्षांतर उधर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो 3 प्लस 6, 3 और 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो ये s का मान निकल गया 9। ठीक है, अब चलते हैं इसी का अगला। यहाँ पर समीकरण थोड़े 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 ये आपका दे रखा है, समीकरण 1 ये समीकरण 2, और यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ आपका y बराबर 9। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, इस तरह को उस साइड ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3। 3 से 9 में भाग लाएंगे 3 बार, तो 3x माइनस y बराबर आपका निकल के आ गया 9। समीकरण 2, यहाँ समीकरण पहले को देखिए, 3x माइनस y बराबर 3, और यहाँ भी 3x माइनस y बराबर 3। दोनों समीकरण बराबर हैं, तो हम यहाँ से x y के मान नहीं निकाल सकते, तो इसको केवल हम थोड़ा सा करके छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करते हैं तो 3x माइनस y बराबर 3, y उधर भेज दो, 3x बराबर 3 माइनस प्लस की y, 3 को बटे में पहुंचा देंगे तो 3 प्लस y बटे अपॉन 3। ये हमने x का मान निकाल लिया। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3, x के स्थान पर ये रख देंगे हम, तो देखिए 3 ऐसे बाहर आएगा, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस y बटे 3 माइनस y बराबर 3। 3 से 3 कट जाएगा, आपका यहाँ बना 3 प्लस y माइनस का भी y बराबर 3। यहाँ भी माइनस का y है, ये माइनस का, ये प्लस का 3 प्लस y ये वाला, और माइनस का y ये वाला, माइनस y से माइनस y कट जाएगा, और 3 इधर है 3 इधर है, ये भी कट जाएगा, तो आपका इधर ऐसे 0 आएगा। इसलिए मैंने बताया था आपको केवल यहाँ तक करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ से x y के मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों समीकरण हमारे बराबर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3y को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा आपका 2x बराबर 13 माइनस की 3y। ये 2 दर्शी उधर ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, ये x का मान निकलेगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमने x का मान निकाला, ये x का मान निकाला, उसे समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान x का, तो समीकरण 2 आपका ये वाला है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो हम x के स्थान पर मान रखो इसका, 4 ऐसे ही आएगा, यहाँ रख देंगे हम 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का ही 5y ऐसे लिख देंगे यहाँ बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और इसमें गुणा कर देंगे इसका, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। इस 26 को उधर पक्षांतर करेंगे और माइनस की 6y में से 5y को हटाएंगे तो माइनस का y बचेगा आपका, इधर 23 माइनस का 26 आएगा, तो माइनस y बराबर आपका निकल के आ गया यहाँ पर माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान नहीं मिलेगा आपको 3। ये हमें मिल गया y का मान। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं आप, या समीकरण 2 में रख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिखो पहले। समीकरण 1 आपका ये वाला है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x ऐसे ही आएगा,
3 गुणा बाई का मान 3 निकाला, 3 रख देंगे यहाँ पर बराबर 13। 2x 3 3 9 उधर जाके घटा देंगे हम, 13 में से 9 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। तो 2x बराबर 4, 2 से 4 को काट देंगे तो x का मान आपका निकलेगा 2। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रूट में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तुम्हारा रूट में दिया गया है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। चलो करते हैं इसे भी हल। तो हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। रूट 3y को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ रूट 2x बराबर माइनस का आएगा रूट 3y। 2 को इधर से इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का रूट 3y बटे रूट 2। इस x का मान हमने निकाला, इसे समीकरण 2 में रखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसे रूट 3x माइनस रूट 8 0। तो हम क्या करेंगे, रूट 3 ऐसे ही आएगा ये गुणा x का मान आपने निकाला ये वाला माइनस का रूट 3y बटे रूट 2 माइनस का रूट 8y बराबर 0। ये आपका हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 बाहर निकल जाएगा y बटे रूट 2। जब आपकी बराबर संख्या होती है और रूट में होती है तो वो संख्या बाहर निकल जाती है रूट से। y ऐसे ही माइनस का रूट 8y बराबर 0। रूट 2 लासा आएगा, ये रूट 2 से भाग रूट 2 में करेंगे तो ये रूट माइनस का 3y ऐसे ही माइनस। अब 1 से भाग रूट 2 में करेंगे तो रूट 2 बच जाएगा। रूट 2 का गुणा इसमें करेंगे, रूट 2 गुणा रूट 8y बराबर 0। और रूट 2 को इधर गुणा कर देंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा उधर जाके। तो ये माइनस का 3y माइनस रूट 2 और रूट 8 गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, रूट 16y बराबर 0 और माइनस 3y माइनस का, ये माइनस का है, माइनस का 16, इसमें से 4 बाहर निकल जाएंगे बराबर 0। ये भी माइनस का 7y बराबर 0। माइनस 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y का मान निकल के आएगा 0। हमने y का मान निकाल लिया। इसको या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। तो y समीकरण 1 आपका रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। रूट 2 ऐसे ही आएगा, x प्लस रूट 3 इंटू 0 बराबर 0। रूट 3 और 0 गुणा करेंगे तो आप पर रूट 3 और 0 गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो रूट 2 भी उधर बट्टे में जाएगा तो 0 बट्टे रूट 2, यानी कि x का मान भी 0। तो इसका भी मान 0 निकल गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का लासा लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 6। 2 से भाग 6 में करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा, 3 गुणा 3 से करेंगे तो 9 x माइनस 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार तो 5 में 10 y बराबर माइनस का 2। 6 से गुणा 2 की तरफ कर देंगे तो यहाँ 9x माइनस का 10y बराबर आपका माइनस का 12। समीकरण आपका ये हो गया पहला। इसी तरह इसको भी हल करेंगे, 3 और 2 का लासा 6। अब हम 3 और 2 का लासा लेंगे तो आपका यहाँ भी 6 आएगा। 3 से भाग 6 में करेंगे 2 बार तो यहाँ आपकी हो जाएगी 2x प्लस, ऐसे 2 से भाग 6 में करेंगे 3 बार तो यहाँ पर 3y हो जाएगा बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 2 और 1 को हल करके x y का मान निकालने हैं तो हम समीकरण 1 को लेते हैं पहले। यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है। मान 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
-12 प्लस का 10 बाई 9 को भी उधर भी देंगे तो आपका -12 प्लस का 10 बाई बट्टे में 9 आ जाएगा। यहाँ की जो संख्या होती है वो हमारी बट्टे में आती है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान, तो समीकरण ये है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 ऐसे ही आएगा, x स्थान पर हम ये मान रखेंगे पूरा -12 प्लस का 10 बाई अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 से गुणा कर देंगे ऊपर, 2 गुणा इसमें करेंगे तो -24 5 दूनी 10 10 दूनी 20 बाई बटे 9 प्लस 3 बाई बराबर 13। इसके नीचे एक मानेंगे, लासा लेंगे 9 आएगा आपका। ये -24 प्लस 20 बाई ऐसे ही आएंगे ये, और एक का भाग 9 हम करें 9 बार तो 9 से 27 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 27 आएगा बराबर 13 और 9 का गुणा 13 की तरफ कर देंगे तो ये आपका 117 हो जाएगा इस साइड। -24 प्लस का 20 बाई प्लस का 27 बाई बराबर 117। 24 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो ये, और ये 20 बाई और 27 बाई आपका जुड़ के वो आपका हो गया 47 बराबर 117 प्लस 24 जोड़ेंगे, ये 11 का 1 3 और 1 4 1 का 1 ये 47 आपका। 47 को उधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा तो बाई का मान निकलेगा 141 बटे 47। इसका भाग इसमें देंगे तो आपका 3 बार भाग लग जाएगा। हमने बाई का मान निकाल चुके हैं, एक्स का मान और हमें चाहिए तो हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये है 9x माइनस 10 बाई बराबर -12। बाई के स्थान पर हम 3 रख देंगे तो यहाँ 9x माइनस का 10 इंटू 3 बराबर -12। यह आपका 9x बनेगा और 10 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा -12 प्लस का 30 तो यहाँ आपका बचेगा 18। 9x बराबर 18। 9 से भाग 18 में देंगे तो x का मान आपका निकल गया 2। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 2 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और जहाँ इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से x y के मान निकालेंगे। तो यहाँ में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है, और ये 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2। या तो समीकरण 1 को हल कीजिए या समीकरण 2 से हल कीजिए। मैं समीकरण 1 से हल करता हूँ। समीकरण 1 से हल करने पर समीकरण 1 आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। 3y को उधर भेजेंगे तो आपका यहाँ 2x बराबर 11 माइनस का 3y, 2 को उधर प्रच्छन्न करेंगे तो ये भाग में जाएगा तो 11 माइनस का 3y बटे 2, ये निकला आपका x का मान y के पदों में। तो हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 मान रखेंगे इसका। समीकरण 2 आपका ये वाला है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 2 ऐसे ही आएगा और यहाँ पर हम 11 माइनस का 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा। ये यहाँ से करते हैं अब हल। माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 इधर है ही, और ये इधर से 11 इधर से आएगा इधर, तो ये भी माइनस का आएगा। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का ये 24 और माइनस का 11, ये मिलके हो जाएगा माइनस का 35। माइनस 7 से माइनस 35 में भाग करेंगे तो y का मान आएगा आपका 5। y का मान मिल चुका है हमें 5। अब x का मान और चाहिए हमें, तो हम y का मान समीकरण 1 में रख लें या 2 में, उत्तर बराबर ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका ये है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। अब ये 2x बराबर 11, ये 5 15 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और 2x बराबर 15 में से 10 घटाएंगे, 15 में से 11 घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा माइनस का 4। 2 से माइनस 4 काटेंगे तो x का मान निकलेगा माइनस का 2। x का मान निकला माइनस का 2। तो इस तरह हमने x y के मान निकाल लिए। अब ये समीकरण दिया गया दूसरा वाला, ये इसमें इसका मान रखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में। अब हम समीकरण इसमें y बराबर mx प्लस 3 में मान रखेंगे। y बराबर mx प्लस 3, y का मान हमने निकाला था 5, m ऐसे ही आएगा, x का मान निकाला माइनस का 2 और यहाँ 3 ऐसे ही, 3 इधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस 2m। 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, इधर माइनस का 2m। m का मान निकालेंगे तो ये इधर बट्टे में आएगा, तो 2/2 माइनस का बराबर m। 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा m बराबर माइनस का 1। ये आपका आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब 3 आ गया आपका। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों बनाइए और उनके हल प्रस्तावन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रस्तावन विधि से उनके हल को हल करना है। चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको मानेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। हाँ, मैं लिखता हूँ माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ऐसे आपको भी मानना है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अब जो कहा गया है वो हम करते जाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार शर्त 1। शर्त 1, क्वेश्चन कह रहा है हमसे दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर मैं मानता हूँ x हमारी बड़ी है y से, तो अगर मैं x में से y घटाऊंगा तो आपका 26 बचेगा। समीकरण 1 बनेगा यहाँ से
ठीक है, एक शर्त होगी हमारी। अब प्रश्नानुसार शर्त 2 में क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्रश्नानुसार शर्त 2, शर्त 2 में हमसे बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो हमारी संख्या x है ना, ये बड़ी है y की, ये x है ना y का, ये 3 गुना है, तो हम 3 का गुणा इधर कर देंगे, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जब बड़ी संख्या हमने x को माना है तो ये बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो y से अगर x 3 गुनी है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो 3 का गुणा y की तरफ करना होगा हमें, तब इन दोनों को बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में ऐसे ही रख देंगे। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो मान समीकरण 1 आपका x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर हम रखेंगे 3y, यहाँ पर मैं लिखते 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 2y बराबर 26। 2 से भाग 26 मिलाएंगे तो आपका आएगा 13। तो y हमें मिल चुका है 13, x और चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो y का मान मिला है समीकरण 2 में रख देते हैं इसे। मैं यहाँ लिखता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 ये है आपका x बराबर 3y, x बराबर 3, ऐसे ही y का मान हमने निकाला 13 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर 13 39। तो ये आपका आंसर, पहली संख्या आपकी x का मान ये निकल गया 39, y का मान 13 निकल गया। इस तरह हम पहली दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको भी इसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का आपको आनी चाहिए। एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण 2 होते हैं, θ1 पूरक कोण 2 होते हैं, θ1 प्लस θ2, दोनों का योग 90 अंश होता है। और समपूरक कोण में भी 2 होते हैं, इनका योग 180 होता है। तो ये आपको ध्यान देना, पूरक कोण की बात होती है तो 90 अंश होता है इनका दोनों का योग, और समपूरक कोण की बात होगी तो θ1 θ2 180 होगा। मान लेते हैं सबसे पहले, माना फर्स्ट समपूरक कोण x है और दूसरा समपूरक कोण y। ऐसे ही आपको मानना, पहला समपूरक कोण x, दूसरा समपूरक कोण y। कुछ भी मान सकते हैं आप, θ1 θ2 भी मान सकते हैं, पर ये अच्छा रहता है x y मानने में। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, जो कहा जाएगा हमसे। प्रश्नानुसार शर्त 1। शर्त 1 में बोला जा रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो x हमारा बड़ा है, y छोटा है, तो हम क्या करेंगे, x में से y को हटा देंगे तो 18 डिग्री बचेगा। समीकरण 1 आपका 1 बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह और हमें पता है θ1 θ2 दोनों का योग 180 होता है समपूरक कोणों का, तो हम क्या करेंगे, x प्लस y बराबर 180 लिखेंगे। शर्त 2 में हमने लिख दिया ये।
संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का योग हमें पता है, दोनों का योग 180 होता है, तो हमने एक्स प्लस वाई दोनों जोड़ दिए तो आपका 180 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनसे हल करके हमें एक्स वाई के मान लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं समीकरण 1 लेता हूँ। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करेंगे, ये आपका समीकरण 1 है। तो x माइनस वाई बराबर 18, वाई को उधर भेज देंगे तो आपका x का मान निकलेगा 18 प्लस वाई। अब ये x का मान हमने वाई के पदों में निकाला, उसी समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखते हैं इसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान। समीकरण 2 है आपका ये वाला x माइनस वाई, दूसरा वाला ये माना x प्लस वाई बराबर 180। x के स्थान पर हम रख देंगे 18 प्लस वाई, यहाँ लिख देंगे 18 प्लस वाई और प्लस का ये भी वाई बराबर 180। 18 ऐसे ही आएगा, वाई प्लस के 2y हो जाएंगे बराबर 180। 18 उधर से ले जाके घटा देंगे इसे, क्योंकि उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 180 में से 118 घटाएंगे तो आपका बचेगा 162। यहाँ पर 2y 2 से भाग 162 में लाएंगे तो आपका y का मान निकलेगा 81। हमने y का मान निकाल लिया है, अब x का मान चाहिए हम, तो यहाँ रख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y का मान समीकरण 1 आपका ये है x माइनस वाई बराबर 18, यहाँ पर रख देते हैं 81 बराबर 18। 81 उधर जाके घट जाएगा, ये x बराबर 81 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 18 81 को जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 99। तो x का मान निकलेगा 99। इस तरह हम दो संपूरक कोणों, ये हमें क्वेश्चन दिया गया उसका मान निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। ये कह रहा है एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 2500 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 8 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद और का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानेंगे हम, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये। आपको भी इसी तरह मानना, एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य। अब एक कोच ने 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत हमने मानी x रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत हो जाएगी आपकी 7 बाई। तो यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार शर्त 1, 7 बल्लों का मूल्य, एक बल्ले का हमें पता है x, तो 7 बल्लों का हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंद खरीदी है तो 6, एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। टोटल मिला के उसने 3800 रुपये दिए, तो हमने इतने मिला के दिए, तो टोटल मिला के हम रख देंगे 3800 रुपये। समीकरण 1 हो गया आपका ये। इसी प्रकार शर्त 2 को हल करेंगे तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार शर्त 2,
शर्त 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले का हमें बताया x, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदें खरीदी तो 5 बाई हो जाएगा यहाँ पर 5 बाई बराबर 1750 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आगे हल कर लेते हैं। ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 या 2 को हम हल करके x का मान निकालेंगे बाई के पदों में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपका 7x प्लस 6 बाई बराबर 3800 रुपये। 6 बाई को दरवेज देंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस 6 बाई, 7 को दरवेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 3800 माइनस 6 बाई बटे 700। ये हो गया आपका समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला बाई के पदों में। अब इसे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखते हैं इसको मान, यहाँ मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतारते हैं पहले। ये है हमारा 3x प्लस 5 बाई बराबर 1750। x के स्थान पर ये पूरा मान रखेंगे, 3 ऐसे ही आएगा यहाँ पर 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस का 5 बाई ऐसे ही बराबर 1750। ठीक है, 3 से गुणा अंदर कर देंगे इसमें कोष्टक के अंदर, तो आपका ये हो जाएगा 0 0 8 थी 24 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 माइनस 6 18 हो जाएगा आपका ये 6 18 बाई बटे 7 प्लस का 5 बाई बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से गुणा कर देंगे इधर, तो 35 ये आपका ऐसे ही आएगा 11 400 माइनस 18 बाई 7 पन्ना 35 बाई बटे 7 बराबर 1750। साढ़े 1700 7 से गुणा करेंगे इधर 11,400 ये प्लस का ये माइनस का इसमें से घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा 17 बाई और वो भी प्लस का बचेगा। 7 से गुणा इधर 1750 में करेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 0 7 पन्ना 35 के 5 7 तो 49 और 3 52 7 7 और 5 12 11,400 को उधर ले जाए घटाएंगे 17 बाई बराबर 1250 माइनस 11,400 तो 17 बाई बराबर यहाँ माइनस 0 5 12 में से 4 गया तो 8 या कुछ नहीं बचेगा। बाई का मान निकालेंगे तो 17 का भाग 85 में देंगे तो 5 बार जाएगा 0 ऐसे ही आएगा। तो बाई का मान मिल गया हमें 50। अब इस बाई के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में, आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे रखता हूँ
मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 आपका ये है 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। तो 7x ऐसे ही रहेगा ये, प्लस 6 इंटू यहाँ लिख देंगे 50 ये बराबर 3800 रुपये। 7x ऐसे ही प्लस 5 6 30 हो गया ये 300 बराबर 3800। 300 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा उधर, तो 3800 माइनस 300, 3800 में 300 जाएगा तो आपका बचेगा 3500। 7 से भाग 3500 मिलाएंगे तो आपका x का मान निकलेगा 500। ये आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर अगला है ये। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमसे बोला है एक टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा है। मान लो टेम्पो में बैठाने का भाड़ा तो अलग है और अगर उससे तुम 1 किलोमीटर भी चलोगे उसका भाड़ा अलग है। तो जो टेम्पो में बैठने का आपको भाड़ा लग रहा है वो नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर आपको चलने का भाड़ा देना होगा वो आपको अलग देना होगा। तो हमें सबसे पहले मानेंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो माना करेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये। ठीक है, 22 रुपये है। इतना करने के बाद अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार शर्त 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलेगी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है। 10 किलोमीटर आदमी कोई चलता है तो 105 रुपये देता है। तो हमें पता है नियत भाड़ा उसे 100 रुपये देने ही देने होंगे और 1 किलोमीटर का भाड़ा उसे 22 रुपये, चला कितना है 10 किलो, तो उसे 10/22 रुपये चलने का भाड़ा देना होगा। टोटल मिला के उसने दिए हैं 105 रुपये। समीकरण 1 आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझता हूँ। ये 100 रुपये नियत भाड़ा उसे देना ही देना है। टेम्पो में बैठने का रुपया है 100 रुपये, वो देना ही देना है। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 22 रुपये, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2/22 रुपये देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर चलोगे 3/22 रुपये देने पड़ेंगे, 10 किलोमीटर चलोगे तो 10/22 रुपये आपको देने ही देने हैं। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों को जोड़ के उसने 105 रुपये टेम्पो वाले को दे दिए। अब उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2 क्वेश्चन बोल रहा हमसे, तथा 15 किलोमीटर के लिए उसे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा उसने 155 रुपये दिए हैं।
तो नियत भाड़ा तो देना ही देना उसे भी। और 15 किलोमीटर चला तो 15 रुपये बाई चलने का भाड़ा हो गया, टोटल मिला के उसने दे दिए 155 रुपये। ये समीकरण आपका 2। अब समीकरण 1 या 2 को हल करके मान निकालेंगे हम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल कर, ये आप में दे रखा है x प्लस 10y बराबर 105। 10y को उधर भेज देंगे तो आपका बनेगा x बराबर 105 माइनस 10y। इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान x का, तो समीकरण 2 है आपका ये x प्लस 15y बराबर 155। तो 155, अब देखिए हमने x के मान निकाला था 105 माइनस 110, तो यहाँ x के स्थान पर रखेंगे 105 माइनस 110 बाई, वो 10 बाई प्लस का 100, अब इस x के स्थान पर हमें रखना है x बराबर जो मान दिया गया है 105 माइनस 10 बाई, तो यहाँ रखते हैं 105 माइनस 10 बाई, और ये प्लस का 15 ऐसे ही आएगा, प्लस का 15 बाई ऐसे ही आएगा बराबर 155। अब हम 15 ये माइनस प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 15 में से 10 को हटाएंगे तो आपका 5 बाई बचेगा बराबर 155 इधर है ही, ये इधर 105 है, ये इधर जाके ये माइनस का आएगा। 155 में से 105 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 5 में 5 गया 0 और 5 का 5, एक में से गया कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 5 बाई, 5 का भाग 50 में लाएंगे तो बाई का मान मिल जाएगा आपको 10, यानी 1 किलोमीटर का हमें 10 रुपये देना पड़ रहा है। अब हमें नियत भाड़ा और निकालना है कितना हो चल रहा है। चलो नियत भाड़ा निकालते हैं। अब नियत भाड़ा निकालने के लिए आपको ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। मैं लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो y का मान समीकरण 1 ये है x प्लस 10 बाई बराबर 105। तो y का मान 10 निकाला, यहाँ रखते हैं x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, और ये हो गया 10 250, तो ये हो गया 250, और ये 100 इधर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 105 माइनस 100, तो ये घटाएंगे तो x का मान निकलेगा आपका 5। ठीक है, नियत भाड़ा आपका 5 रुपये है, किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा आपका 10 रुपये है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है इसमें कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे हमें कितना पैसा देना होगा वो बताना है। तो हमें 100 रुपये नियत भाड़ा देना ही देना है। 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 25 बाई ये नियत भाड़ा, और ये 25 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बाई भाड़ा। x का मान हमने निकाला 5 प्लस 25 इंटू बाई का मान 10 निकाला, रख देंगे 5, और ये 10 को 25 से करेंगे तो 250,
250 और 5 255 आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का अगला भाग है ये। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैविक की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और इसके जैविक के पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। इतना तो आपको मानना ही मानना होता है प्रत्येक सवाल में, जो 2-4 बार समीकरण होते हैं उनमें। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है उसे करते जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त 1। शर्त 1 में हमसे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद के लिए हम इनमें 5-5 वर्ष जोड़ेंगे। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम इन दोनों की आयु को 5 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x + 5 और ये भी हो जाएगा y + 5। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए दोनों में 5-5 मैंने जोड़ दिया जी। 5 वर्ष बाद जैविक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये कह रहा है ये जैविक है, ये उसका पुत्र है, इसकी आयु इसके पुत्र से 3 गुनी आयु की हो जाएगी। ये जैविक अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो हम 3 गुणा इसके पुत्र की तरफ कर देंगे, तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। x + 5 बराबर 3 गुणा इधर करेंगे तो आपका 3y और 5 15 समीकट। इसको हल करो, x ऐसे ही आएगा, ये 3y इधर से आएगा, इधर तो माइनस का, 5 इधर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का, x माइनस का 3y बराबर इधर आपका 10 बचेगा। ये आपका समीकरण 1। इसी तरह पुनः हम प्रश्नानुसार शर्त 2 करेंगे। अब पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। प्रश्नानुसार शर्त 2 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि उस हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए हमें हमेशा घटाना होता है, तो x में से भी 5 घटाएंगे और y में से भी 5 घटाएंगे, और ये 5 वर्ष पूर्व जा चुके हैं दोनों की आयु। जैविक कह रहा है जैविक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जैविक है, उसकी आयु उसके पुत्र से 7 गुनी आयु की थी, तो हम 7 गुणा उसकी पुत्र की तरफ कर देंगे, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो हम इसे लिखो, आगे हल करते हैं। x - 5 बराबर 7 गुणा इसमें करेंगे 7y, 7 × 35, x इधर 7y इधर से आएगा तो माइनस का 7y, माइनस का 35, 5 इधर से इधर जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस का 7y, 35 माइनस का 5 प्लस का 35 में 5 हटाएंगे तो आपका माइनस का बचेगा 30, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करके x y के मान निकालेंगे। तो आगे हल करते हैं इसे। तो मैं यहाँ से हल करता हूँ, लिखता हूँ और समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका ये है। तो यहाँ हम
एक्स इधर रखेंगे, 3y को उधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 10 प्लस का 3y। इस x का मान अब समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, समीकरण 2 है आपका ये वाला, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। x के स्थान पर हम रख देंगे 10 प्लस 3y। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 10 प्लस 3y बराबर माइनस का ये 7y ऐसे ही आएगा बराबर माइनस का 30। इस x के स्थान पर हमने रख दिया 10 प्लस 3y ऐसे ही, और ये माइनस का 7y ऐसे ही। 10 उधर जाएगा तो ये माइनस में, और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4 पाई। ये माइनस का 30 ऐसे ही, माइनस का 10 और इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस का 40 हो जाएगा, और माइनस का 4y। माइनस 4 का भाग माइनस 40 में देंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा 10। y का मान कितना मिल गया 10। ये हमारी जैविक के पुत्र की आयु आ चुकी है। अब हम जैविक की आयु निकालेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। मैं यहाँ रखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका ये x माइनस का 3y बराबर 10। x ऐसे ही आएगा -3 इंटू 10 बराबर 10। 10 थी आपका 30 हो गया ये, माइनस का 30 बराबर 10। 30 उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा उधर जाके, 10 प्लस 30 तो x का मान निकल के आएगा 40। तो जैविक की आयु आ गई आपकी 40, उसके पुत्र की आयु होगी 10। यह आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसी से 5वां क्वेश्चन ये बच गया, उसे और कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमने 6वां क्वेश्चन पहले कर लिया था। अब हम इसका 5वां ये क्वेश्चन बचा है, उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यहाँ हर और होगा, ये गलत टाइपिंग हो चुकी है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले भिन्न मान लेंगे। माना वह भिन्न x/y है। x/y है तो यहाँ पर अंश आपका हो जाएगा, अंश आपका है यहाँ x, हर है आपका यहाँ पर y। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्नानुसार। शर्त 1, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर दोनों में हमारी भिन्न है हमारी x/y। ऊपर भी 2 जोड़ेंगे, नीचे भी 2 जोड़ेंगे तो वह हो रही है 9/11। क्रॉस गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22 बराबर 22 प्लस 2 गुणा 9 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 9y और 9 दूनी 18। 11x ऐसी 9y इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का आएगा इधर 9y
22 इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इधर। तो 11x माइनस का 9y, 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का आपका 4 बचेगा, समीकरण 1। अब प्रश्नानुसार फिर चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुनः प्रश्नानुसार शर्त 2। प्रश्नानुसार शर्त 2 में हमसे बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हमारी फ्रैक्शन थी x/y, हमने माना था। ये बोला अंश में भी 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़े, तो भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है। क्रॉस गुणा करो, 6 गुणा इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 6x 18, y प्लस 3 गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5y और 5 15। 6x ऐसे ही इधर से 5 इधर आएगा तो ये माइनस का y आएगा, 5y आएगा। 15 ऐसे ही 18 इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा। अठारह इधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का आएगा 18। 6x माइनस का 5y बराबर, यहाँ घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 3। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और मान निकालेंगे x और y के। तो करो हल। यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका ये 11x माइनस 9y बराबर 9x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण पहला ये है। 9 को y को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 11x बराबर -4 प्लस का 9y। 11 इधर से इधर आएगा तो बटे में आएगा ये -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हमने x का मान निकाला, y को दो में। अब इसे या तो समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमने x का मान समीकरण 1 को हल करके निकाला है, उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब सवाल थ्योरी कुछ अलग हट के आ रही है इसकी, चलो करते हैं। x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये आपका ये है, यहाँ मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपका ये 6x माइनस 5y बराबर -3। x इस स्थान पर हमें रखना है -4 प्लस 9y बट्टी 11, तो यहाँ लिख देते हैं 6 ऐसे ही आएगा -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस का 5y ऐसे लिखेंगे इसे बराबर -3। 6 से गुणा अंदर करेंगे कोष्टक में तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24, 6 निम 54 बाई माइनस का 5 बाई बट्टे में 11 बराबर -3। 11 से गुणा अंदर करेंगे तो -24 प्लस 54 बाई 11 पंजे 55 बाई बटे 11 बराबर -3। 11 गुणा -3 से कर देंगे तो यहाँ आपका -24, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस की बाई बचेगी आपकी, यहाँ माइनस की बाई बचेगी। और यहाँ पर 11 तिया 33, 11 गुणा 3 से कर देंगे 11 तिया 33। 24 इधर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, उधर वो प्लस का हो जाएगा -3 प्लस 24। 33 में से 24 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9, तो -22 बराबर माइनस का 9 बचा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान मिल गया हमें 9। अब इस y के मान को
समीकरण 1 में रख दो या 2 में, उत्तर निकलेगा आपका। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये लिखा है 11x - 9y बराबर -4। हम y का मान 9 रख देते हैं यहाँ पर y के स्थान पर, तो 11x - 9 × 9 बराबर -4। 9 निम 81, 11x बराबर -4 प्लस का 81, ये प्लस का ये माइनस का इसमें से घटाएंगे तो ये 77 बचेगा। 11x बराबर 77, 11 से 77 काटेंगे तो x का मान मिलेगा हमें 7। तो हमारी बहन है 7/9 आपकी फ्रैक्शन है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।